तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस एक्सेल को बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं, ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट डेटाबेस फॉर्मेट बनाकर तैयार रख लिया है ताकि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आसानी से समझ सके। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें एक नया तौर पे सीखने का या वर्कशॉप में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि डेटा को किस टाइप में बहुत सारे जो बड़े बड़े डेटा होते हैं उसको आसानी से समझने में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बारी बारी से एक एक करके हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या क्या है। सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल होते हैं, उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स होते हैं, डेटा बार्स होते हैं, कलर स्केल होते हैं, आइकन सेट होते हैं, न्यू रूल्स और क्लियर रूल्स होते हैं, उसके बाद मैनेज रूल होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में। ठीक है, हाईलाइट सेल्स रूल में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट ऑफ कंटेंट और डेट अक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो इन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को समझने के लिए जो भी डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे। तो जैसे हिंदी वाले कॉलम में हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल्स रूल वाले ऑप्शन में ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन का यूज़ करने के लिए या ग्रेटर देन हमें क्या बताता है कि उससे बड़ा, जैसे कि मैं एक 40 दे देता हूँ तो 40 से जो भी बड़ा है वो हमें यहाँ पर बता रहा है रेड, लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओके करेंगे तो वो हमें रेड कलर में दिखा देगा कि 40 से जितने भी बड़े हैं या ग्रेटर देन हैं वो हमारे, जैसे 75 हो गया, 52 हो गया, 45 हो गया, 82 हो गया, 65, 45, तो ये क्या है, हमारे 40 से बड़े हैं सभी। ठीक है, तो ग्रेटर देन का जो है इस वाले कॉलम का वो हमें रेड कलर की पट्टी और रेड कलर की टेक्स्ट में हमें शो होकर दिखा रहा है। इसी टाइप में हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हम लेस देन का यूज करते हैं। लेस देन का मतलब होता है से कम। अगर हम यहाँ पास 40 से कम वाले को देखें तो यहाँ पास हमें दिखता है कि यहाँ ओके कर देंगे, इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ ऑप्शन देता है, जैसे येलो कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो जो 40 से जितने भी कम हैं, जैसे 34 हो गया, 32 हो गया, 21 हो गया, 30 हो गया, तो ये क्या है 40 से पूरे कम है, तो ये लेस देन है। तो इस टाइप में येलो कलर की जो सेल्स को कलर करके दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम मैथ्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं, हाईलाइट सेल्स वाले में बिटवीन हमें यह बताता है कि इतने से इतने तक का जो अंक है उसको लेना। जैसे कि हम जैसे 40 से 75 तक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम कट कर लेते हैं 75 तक और यहाँ हम कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में हम क्या लिए हैं, 40 से 75 तक लिए हैं। तो 40 से जितने भी हैं वहां से लेकर हमें 75 तक येलो कलर की सेल्स डार्क सेल में करके दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है साइंस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और हाईलाइट वाले सेल्स और इक्वल टू में हमें यह बताता है कि जितने को हम सिलेक्ट करेंगे या जितने नंबर को सिलेक्ट करेंगे उतने वाले को हमें शो करके दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं 85 ले लेता हूं और यहां हम कलर कर देते हैं रेड, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रीन किए हैं तो हम 85 जो लिए हैं वो हमें शो होकर दिखा रहा है। ठीक है, इक्वल टू मतलब इतने को ही हमें शो होकर दिखाना है या इतने को चाहिए, तो हम यहाँ ओके कर देंगे तो हमें 85 जितने भी हैं वो हमें दिखा रहा है। ठीक है, इतने इतने को
चाहिए। उसके बाद जो आता है हमारा ऑप्शन, वो है हमारा टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट में होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट करने वाले हैं एक लेटर, जैसे यहाँ पास का, अगर यहाँ फैल का देख देते हैं, फैल वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। और फैल ज़्यादातर हम रेड कलर में दिखाते हैं, डेंजर वाले जो सिंबल है वो हमें रेड कलर का दिखाता है। तो जैसे ओके करेंगे तो जितने भी हमारे फैल हैं, जैसे डिगेश्वर हो गया, सोमपाल हो गया, जितेश यादव हो गया, पुष्पेंद्र हो गया, ये क्या है, हमारे फैल वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। ये जितने भी हैं स्टूडेंट वो फैल हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है हमारा अ डेट अक्रीन, तो इसके लिए मैं एक नया डेटा और लेके रखा हूँ यहाँ पास, ठीक है। जैसे कि किसी भी डेट या डेट को हमें देखना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन में, और यहाँ टेक्स्ट यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम, जैसे कि हम यहीं से कर लेते हैं, यहाँ टेक्स्ट टू, देखो अगर यस्टरडे बोला था तो वहाँ से हम एक दिन पहले वाले, जैसे यहाँ सिलेक्ट किए हैं 1 तारीख 10वां महीना 2025, उससे पिछले वाले दिन को, तो ये हमें शो होकर दिखा रहा है, ठीक है। इसी टाइप में अगर और भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पास हम यहाँ से ही कर लेते हैं टेक्स्ट टू, जैसे यस्टरडे में जो आया था वो हमें यहाँ तक दिखा रहा है, ठीक है। इससे पहले ये वाले डेट से 2025 से, तो डेट वाले ऑप्शन में भी हम समझ गए। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो हमारा है डुप्लीकेट वैल्यू। उसके लिए हम फिर वापस वही सीट में जाते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पास हमें ये वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पास आएंगे और यहाँ पास हम डुप्लीकेट वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं, जैसे 85 हो गया, 52 हो गया, तो ये क्या है, सिमिलर वैल्यू है, तो ये हमें शो होकर दिखाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा बन गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके टॉप बॉटम रूल्स को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इसी टाइप में वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर टेक्स्ट करें, ठीक है। थैंक यू।